प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पालघर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने उनका अभिनंदन किया। पीएम मोदी ने यहां 76,000 करोड़ रुपए की वाधवन बंदरगाह की आधारशिला रखी। उन्होंने लगभग 1560 करोड़ रुपए की 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि इससे पहले उन्होंने मुंबई में ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2024 को भी संबोधित किया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि ये प्रोजेक्ट क्या है और ये कैसे देश को फायदा होगा इससे, तो चलिए बताते हैं। महाराष्ट्र के पालघर जिले का ये प्रोजेक्ट दहानू कस्बे के पास स्थित है, जिसे वधावन बंदरगाह भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक माना जा रहा है। यह भारत की समुद्री कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। माना जा रहा है कि इसके साथ वैश्विक व्यापार केंद्र के रूप में इसकी स्थिति को और मजबूत करेगा। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 76,000 करोड़ रुपए है। बंदरगाह का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों को सीधा संपर्क प्रदान करना है। इसके साथ ही पारगमन समय और लागत को कम करना है। साथ ही इससे रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा होंगे, स्थानीय व्यवसायों को बढ़ाने मिलने और इसके साथ ही क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास में योगदान मिलने की भी उम्मीद है। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे से सुसज्जित इस बंदरगाह में गहरे बर्थ, कुशल कार्गो हैंडलिंग सुविधाएं और आधुनिक बंदरगाह प्रबंधन प्रणालियां भी शामिल होंगी। पीएमओ के अनुसार इस परियोजना में पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने तथा कड़े पारिस्थितिक मानकों का पालन करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए सतत विकास प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है। खास बात तो यह है कि वाधवन पोर्ट देश का 13वां पोर्ट होगा। इस पोर्ट के निर्माण के बाद देश की सी कनेक्टिविटी में इजाफा हो जाएगा। खास बात तो यह भी है कि इस पोर्ट से इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स की कनेक्टिविटी भी हो सकेगी, जिसकी वजह से ट्रांजिट टाइम और कास्ट दोनों में कमी देखने को मिलेगी। इस पोर्ट में एडवांस तकनीकी और इंफ्रा देखने को मिल जाएगा। इसमें गहरे बर्थ, कुशल कार्गो हैंडलिंग सुविधाएं और एडवांस पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी शामिल होगा। जब से पोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो दुनिया के टॉप 10 कंटेनर पोर्ट में से ये शुमार होगा। इस पोर्ट के कंस्ट्रक्शन को 2 फेज में पूरा किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पहले फेज का निर्माण 2029 तक पूरा हो जाएगा, वहीं दूसरे फेज को कंप्लीट होने में 2039 तक का समय लगने की उम्मीद जताई जा रही है। इस पोर्ट के निर्माण से हजारों लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब भी मिल सकेगी। इस पोर्ट के निर्माण के बाद लोकल बिजनेस को काफ़ी फायदा हो सकेगा। इसके अलावा आसपास क्षेत्र का ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र की इकोनॉमी को भी काफ़ी फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस पोर्ट प्रोजेक्ट में पर्यावरण प्रभाव को कम करने और सख्त इकोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स का पालन करने की भी कोशिश की गई है। इस पोर्ट के शुरू होने के बाद भारत की ग्लोबल बिजनेस सेंटर के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। इस पोर्ट को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड की ओर से गठित ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम इस पोर्ट के प्रोजेक्ट लिमिटेड रखा गया है। पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी की हिस्सेदारी 74% और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के पास 26% हिस्सेदारी होगी। इस पोर्ट को पीपीपी प्रोजेक्ट के तौर पर तैयार किया जा रहा है। इस बंदरगाह की क्षमता 15 मिलियन TEU तक होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।